मनुष्य जीवन क्षणभंगुर है। इस संसार की सभी वस्तुएं नाशवंत है। हम चाहे उसको कितना भी संग्रह करना चाहिए तो भी एक न एक दिन वह हमारे छीन लेगी। तो मृत्यु आए उससे पहले हम हमारा जीवन को सार्थक कैसे करें? नवनाथ भक्ति रसामृत में जालंधर नाथ ने भी अग्निदेव से यही प्रश्न पूछा कि मुझे मनुष्य देह मिला है तो इस देह की मैं सार्थकता कैसे कर पाऊंगा? तो अग्निदेव उन्हें दत्त भगवान के पास ले जाते हैं। और वैसे आप सभी जानते हैं, गुरु बिन ज्ञान न संभवे, हम आगे बढ़ रहे हैं। गुरुदेव ने यह भी कहा कि हमें जो जीवन मिला है उसे सार्थक करना है तो हमें निष्काम कर्म करना चाहिए। निष्काम कर्म में यानी क्या? निष्काम कर्म का ये अर्थ है कि हमें सेवा करनी चाहिए। गुरु जो हमें जो ज्ञान देता है, गुरु जो हमें जो मार्गदर्शन देता है, उस मार्गदर्शन के अनुरूप हमें कार्य करना चाहिए। गुरुदेव ने कहा कि दरेक बालक में एक परमात्मा छिपा हुआ होता है, तो उस परमात्मा को हम कैसे खुश कर सकते हैं? हम गुरु के पास न जाएं, लेकिन गुरु निरंतर हमारे ऊपर कृपा का धोध बहता ही रहता है। तो मैं मानता हूँ कि हम सभी नतमस्तक होकर गुरुदेव को प्रार्थना करनी चाहिए कि गुरुदेव आप मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि आप जो भी कार्य हमें सौंपे वो हम निष्काम कर्म भाव से उसको करें। जय गुरु। हेलो, આપણે એક સ્વયંભૂ શિવલિંગમાં બિરાજમાન છે। આપણે એક જ્યોતિર્લિંગમાં આવીને પ્રવચન જ્ઞાન ગંગામાં દરબાર થવું, નાચવું એ મારું મંતવ્ય એવું છે કે જેટલા સ્વયંભૂ જ્યોતિર્લિંગની અંદર પરમ પૂજ્ય શ્રી દાદાના જ્ઞાન ગંગામાં ડૂબાયા છે ને, એના જન્મ જન્મના આજે આ ભૂમિ પર પાપ મુક્ત થઈ ગયા છે, મારું માનવું છે। કારણ કે જ્યોતિર્લિંગ પર જો પ્રવચન સાંભળવું ને, જન્મ જન્મના પાપ મુક્ત થઈ જાય। અને જે વ્યક્તિ સાંભળે છે ને એના જો દર્શન કરશે ને તેના પણ જન્મ જન્મના પાપ મુક્ત થઈ જશે। આ મારા સદગુરુને દરેક કાલે અમારી દાદાના રૂમમાં ડોક્ટર સાહેબ સાથે વાત થઈ હતી કે શનિ નરે, આપણા દરેક ગ્રહ નરે પણ આપણા શિષ્યને કોઈ ની નડે। નવનાથના આટલા પરમ પૂજ્ય વિશ્વ વંદનીય જે સંત આપણી સાથે હોય તો શું આપને કોઈ હેરાન કરી શકે ખરા? બીજી એક વાત કહેવા જઈ રહ્યો છું કે આપણે દાદાનું કાલે તનમોર થઈને લોકોએ સત્સંગ સાંભળ્યું। મારું એવું મંતવ્ય છે કે આજે દાદાને આપણે પ્રશ્ન પૂછીએ। ચાલો જો હવે હું નવનાથ આશ્રમને આપણા શિષ્યને દાદાની હાથે આપણે હડકાવે તમે કેટલું જ્ઞાન કાલે સાંભળ્યું છે ને એ આપણે જો દાદાને એક એક જણા એક એક પ્રશ્ન પૂછો। એ મારું મંતવ્ય છે કે દાદાને પણ આપણે તીર્થધામમાં દાદા આપને સજેશન આપે, આપણો ઉદ્ધાર થાય એવી મારી નમ્ર વિનંતી છે। જય હો। व्याद्राम्बरं चर्माम्बरं जटाजूटविलास आसन जमाए बैठे हैं कृपा सिंधु कैलास। आसन जमाए बैठे हैं कृपा सिंधु कैलास। गिरिजामती
सहचर प्राणं शरीरं गृहम् पूजाते विषयोपभोग रचना निन्द्रा समाधि स्थिति संचारः पादौ प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वाङ्गिरो यदा कर्म करोमि तव अखिलम् पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते 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 शांति 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 यही उपस्थित तेज स्वरूप, वेद स्वरूप और परमहंस स्वरूप ऐसे सदगुरु के चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम, जिन्होंने अपने हृदय में वेदों के अपौरुषेय शब्द को
स्थापन कर लिया और पूरे जन समाज तक ऐसी गंगोत्री को बहता किया। ऐसे भगवान वेद व्यास जी के शरणों में मेरे साष्टांग प्रणाम। एवं जिनकी परम चेतना के शरणों में आज हम यहां बैठे हैं, ऐसे गुरु मावली संत ज्ञानेश्वर तथा निवृत्ति नाथ महाराज की समाधि के चरणों में और नाथ संप्रदाय की गुरु परंपरा के चरणों में मेरा प्रणाम। जिस क्षेत्र में हम शांति, प्रसन्नता और प्रेम का अनुभव कर रहे हैं पिछले 48 घंटों से, ऐसे क्षेत्र के क्षेत्रपति या राजाधिराज भगवान त्र्यंबकेश्वर के चरणों में मेरा प्रणाम। ज्ञान की गरिमा के रूप में जो अचल और अडग रूप से मूर्तिमंत स्वरूप में हमारे समक्ष यहां उपस्थित है, ऐसे ब्रह्मगिरी पर्वत के चरणों में मेरा प्रणाम और तमाम नाथ भक्तों को मेरा जय अवधूत। कल की चर्चा हमारी कर्मों के ऊपर रही कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है, और कर्म के अलग अलग प्रकार क्या है, कैसे कर्मों को समझा जाए, जीवन में कैसे कर्म किए जाए। अवश्य 100 साल तक हमें जीना है, मगर कैसे कर्म करके जिए जिससे हम मोक्ष के अधिकारी बने। ये विषय पे 2 से 3 घंटे तक मेरे भीतर में जो उगम हुआ, उस ज्ञान से मैंने आपके समक्ष काफी बातें रखी। और कल मैंने कहा था कि अगर किसी के मन में प्रश्न हो तो वो मुझे पूछ सकता है, किसी के मन में कुछ उलझन हो तो वो पूछ सकता है, क्योंकि वेदों की एक सनातन परंपरा रही है कि प्रश्न और प्रतिप्रश्न होते रहते हैं। बिना प्रश्न से तो कुछ संभव ही नहीं है। अग्नि का प्रागट्य दोनों पत्थरों के घर्षण से संभव हुआ था। वैसे ही वेद और ज्ञान की चर्चा वो आपके प्रश्नों से उद्भव हुई है और होती आई है। कृष्ण ने, अर्जुन ने जब प्रश्न पूछे तो भगवान कृष्ण ने उनके उत्तर दिए, और यह प्रश्न और उत्तर इनका जब घर्षण हुआ तब जाके गीता का ज्ञान इस जगत के अंदर प्रकट हो गया। जनक विदेही ने जब प्रश्न पूछे ऋषि अष्टवक्रा को, तो उनके मंथन से इस जगत में अष्टवक्रा गीता यानी अध्यात्म गीता का उगम हो गया। भवानी ने जब प्रश्न पूछे और भगवान शंभु ने उसके उत्तर दिए, तब जाके तो गुरु गीता का उद्भव हुआ। यानी प्रश्न पूछने की एक सनातन परंपरा है, और जहां भी हो वहां प्रश्न पूछ लेने चाहिए। प्रश्न पूछने के ऊपर तो प्रश्नोपनिषद करके पूरा एक उपनिषद लिखा गया कि प्रश्न कैसे पूछने चाहिए, प्रश्न क्यों पूछने चाहिए। जब आप प्रश्न पूछो तो कितनी नम्रता और विवेक से आपको प्रश्न पूछने चाहिए। ऐसे करके प्रश्नोपनिषद करके एक उपनिषद बना गया। और उपनिषद यही है कि वेद व्यास जी के शिष्यों ने उनको पूछा, तब जाके उनका बोलने का निमित्त हुआ। वैसे ही आप जब गुरु को पूछोगे तो सदगुरु के भीतर से एक ज्ञान ज्योत प्रकट होगी, और वही ज्योत आपके जीवन में
प्रकाश के रूप में फैल जाएगा। यानी मेहरबानी करके कोई ऐसा न सोचे कि हम प्रश्न पूछेंगे तो कैसे दिखेंगे, हमारे आजू बाजू वाले हमें क्या कहेंगे, प्रश्न पूछेंगे तो आपको शर्म महसूस होगी। यह सब सोचने की जरूरत नहीं। अध्यात्म में हर कोई जीव आता है, वो अकेले ही आता है। जो प्राप्त करता है वो अकेले ही करके जाता है। जो उसे मिलता है उसको अकेले को ही मिलता है। यहां कोई परिवार, समाज या संबंध लेके अध्यात्म के शरण में नहीं आता। हाँ, आते सब साथ में है, मगर जब कोई पाता है वो अकेले ही पाके जाता है। और अध्यात्म में तो नियम है कि जब आप सदगुरु के शरणों में आ जाओ तब आप अकेले ही हो, और जब आप पा जाओ तो आप अकेले ही हो। यानी मन में कोई संकोच रखने की आवश्यकता नहीं। और इसीलिए मैं आज 10 मिनट आपको देता हूं। जो पूछना है आप पूछे, मेरे समझ में जो आएगा वैसे मैं उत्तर आपको दूंगा, और उसी से ही आज की चर्चा का हम प्रारंभ कर लेंगे। यानी पूछ सकता है 10 मिनट देता हूं। अगर किसी ने प्रश्न लिख के दिया हो तो लिख के दे दीजिए, मगर ज्यादातर तो मैं ऐसे मानता हूं कि आप उठ के पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। लोग पूछते हैं मगर चेहरा दिखाने में संकोच करते हैं कि मेरा किसी ने चेहरा देख लिया तो। अरे भाई, आज तो फेसबुक का जमाना आया। फेसबुक यानी आपके चेहरा दिखाने का जमाना आया। फेसबुक के ऊपर तो कैसी कैसी तस्वीरें रखते हो कि मुझे तो ऐसे लगता है कि सब बॉलीवुड और हॉलीवुड में जाके आए हैं, ऐसे लगता है। सबको देखो, स्टाइलिश तस्वीरें आप रखते हो, पूरी दुनिया आपको देखती है, तो आपका दीदार आपके गुरु को करवाने में आपको प्रॉब्लम क्या है? और मैं तो बोलता हूं मुझे आपको देखना है। गुरु और शिष्य की चर्चा या आत्मीयता तभी बढ़ेगी जब एक दूसरे का दीदार होगा। आप जैसे मेरे दीदार के लिए तरसते हो वैसे मैं भी आपके दीदार के लिए तरसता हूं। और इसीलिए तो शायद आपको पता नहीं कि जब मैं हर रोज सुबह तैयार होता हूं तो मेरे मन में मेरे आईने को देख के एक ही प्रश्न बार बार आता है और एक ही पंक्ति बार बार चलती है कि जैसे हर रोज आप मुझे फोटो में देख के दर्शन करते हो, मेरे पास तो आप किसी के फोटो है नहीं। अगर रखता तो मेरा आश्रम फोटो से भर जाता। जो हॉल होता है ना, मेमोरियल हॉल, उसमें सबके फोटो लगे हुए होते हैं। मैं कई बार जाके देखा कि अरे इतने सब फोटो क्यों लगाए हैं, ये कौन है? तो वहां के जो आयोजक होते हैं वो बोलते हैं कि ये सब चले गए हैं, सदगत हो गए हैं, उनके स्मरण में जिन्होंने दान किया ये फोटो लगाए हैं। यानी अगर मैं मेरे आश्रम में आपके फोटो लगा दूं तो हर कोई आएगा और समझेगा सबका मोक्ष हो चुका है। मगर मैं तो ऐसे मानता हूं कि मरने के बाद क्या मोक्ष को लेना, जो पाना है वो जिंदा दिल ही पाके जाना है। इसीलिए आपका चेहरा दिखाओ। और मैं बार बार मन में सुबह देखता हूं, सोचता हूं और मन से ही बोलता हूं कि जैसे मेरे घर में आईना होगा वैसे आपके घर में भी होगा, और वो आईना आपको हर रोज देखता होगा। तो मुझे भी ये सब देख के मुझे सोच में आता है कि तरसते हैं तेरे दीदार को, यानी आपके दीदार को, आपके दर्शन को। तरसते हैं तेरे दीदार को, फिर भी तेरे लिए दुआ करते हैं। अरे मुझसे तो खुश नसीब आपके घर का आईना है जो आपको हर रोज देख तो लिया करता है। यानी आपका आईना मुझसे ज्यादा नसीब वाला है जो आपको हर रोज देखता है, आपकी हंसती हुई तस्वीर देखता है, गुस्से में हो तो आपका फूला हुआ मुंह देख लेता है, अगर आपको कोई मन से दुख हो तो आपका मुंह कैसे होता है वो भी वो देख लिया करता है। तो मैं भी ऐसे सोचता हूं कि प्रश्न पूछे जाए 10-15 मिनट, और जो पूछे वो खड़ा होके पूछे। मैंने जवाब देने में कभी संकोच किया है क्या? मैं तो सबके सामने आके बोलता हूं। तो आप भी 5-10 मिनट जो पूछना है फटाफट पूछिए। T20 खेल लेंगे और बाद में टेस्ट मैच चालू करेंगे। तो चलो प्रश्न पूछिए, जिसको जो पूछना है। खड़ा हो, हाथ में माइक दिया जाए,
उनके ऊपर भी कैमरा लगाओ, दुनिया को पता चले कि इसने क्या पूछा है। प्रणाम दादा। कई भक्त तो अपने गांव शहर से नंगे पांव चलते आते हैं, धर्म स्थल में जाते हैं, तो इससे तो इसको कष्ट होता है, किसी को फायदा नहीं होता, तो ऐसा कर्म करने से क्या फायदा। दूसरा प्रश्न यह है कि हम जो कर्म करते हैं उसका फल भगवान देते हैं, तो ये कर्म का फल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये हम जानना। तो एक बात है कि कर्म का एक सिद्धांत ऐसे है कि जो आपने आज किया वो कल उगेगा। आप नौकरी करते हो तो ऐसा नहीं होता कि महीने का पगार आप मांग लो कि 15,000 मुझे आज दे दो, कल मैं नौकरी करूंगा। 15,000 पाने के लिए 30 दिन नौकरी करनी पड़ती है, यानी कर्म करना पड़ता है, और वही कर्म को क्रियामान कर्म बोला गया है। और जब वो कर्म आप करते हैं 30 दिन का, मास्टर में आपके नाम की हाजिरी लगती है, तो वो संचित कर्म हो जाता है कि आप 30 दिन आए थे। और जब संचित कर्म बैलेंस होते रहते हैं, तब जब उसका पकने का समय हो, जैसे फल को पकने में टाइम जाता है, आम को पकने में टाइम जाता है, वैसे संचित कर्म पकने का जब फल हो जाए तो वो फल कम समय में, 10 सालों में या कई जन्मों के बाद भी मिलता है। यानी आप धरती में जो भी दाना डालो वो दाना उगता है, मगर उगने का उसका एक समय होता है। और इसीलिए कि आप जो भी कर्म करो तो इतना निश्चित है कि कभी ना कभी आपको उसके फल मिलेंगे। लेकिन एक चीज है, आज ही मिलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं, उसका समय पकने का होगा, तब वो फल आपको प्राप्त होंगे। अच्छा होगा तो सुख और बुरे होंगे तो दुख। और इन्होंने पूछा कि कई लोग चल के आते हैं तो उनको कष्ट होता है, ये ऐसे भक्ति क्यों करते हो? तो देखो, अध्यात्म ने तो कभी किसी को बोला ही नहीं कि आप अपने शरीर को कष्ट दो। शरीर को कष्ट देना ये आपके भीतर की मन की इच्छा है। अध्यात्म तो ऐसे बोलते हैं कि आप आनंद में रहो। अगर परमात्मा के समीप रहते अगर आपको भूख नहीं लगती तो ये आपका उपवास है। अगर गुरु के आश्रम की सेवा करते करते अगर आपको शरीर को कष्ट नहीं होता तो ये आपकी सेवा है। और इसीलिए जिसकी जैसी पात्रता वैसे वो भक्ति करता है। वो नंगे पैर चल के आए तो हमें आना चाहिए, ऐसा किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा। जिसको जैसे चाहे उस हिसाब से वो भक्ति कर सकता है। लेकिन हाँ, मानवता के रूप में तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि कष्ट करने से ही भगवान आपको मिलेंगे ऐसा नहीं है। अपने जीवन को कष्ट दे उससे अच्छा है अपने जीवन को काष्ठ बना दो। काष्ठ यानी लकड़ा बना दो। लकड़ा रसोई में काम आता है, जल जाता है। लकड़ा हवन कुंड में काम आता है। लकड़ा भगवान के आसन बनाने में काम आता है। यानी लकड़े का जीवन ईश्वर के स्मरण में चला जाता है, उसका उपयोग होता है। वैसे आपके जीवन को कष्ट दे के आप दुखी हो, उससे अच्छा है आपका जीवन काष्ठ के जैसा दूसरों के उपयोगी बनाए और कम कष्ट सहन करके योग्य रूप से भक्ति करेंगे तो मैं मानता हूं कि परमात्मा इतना करुणा सागर है कि वो कभी भी अपने भक्तों को दुखी होने देता नहीं है। गुरुदेव, आपका चरणों में साष्टांग नमस्कार। आप श्री ने पहले दिन कर्म के विविध प्रकार बताए। उस कर्म के बारे में विकर्म करने वाले लोग, कई लोग सुखी है, कई लोग दुखी भी हैं, और सुकर्म करने वाले बहुत से लोग सुखी भी हैं और दुखी भी हैं। तो मैं आपके पास ये जानना मांगता हूं कि जो सुकर्म करता है, अच्छे कार्य करते हैं, हर रोज मंदिर में जाते हैं, आपके जैसे संत को प्रणाम करते हैं, आप लोग आपके जैसे संतों को बहुत मानते हैं, फिर भी कई लोग ऐसे मेरे देखने में आया है, जानने में आया है, अनुभव में आया है कि दुखी है। जैसे पैसे से दुखी है,
तबीयत से दुखी हैं और जो बुरे काम करते हैं, जो भ्रष्टाचार करते हैं, अन्य खराब काम करते हैं, फिर भी कॉलर ऊंचा करके फिर घूमते हैं, तो ऐसे समाज में क्यों है, वो आपके पास मैं जानना चाहता हूं। अभी देखो, सुख और दुख ये दोनों कर्म के ही फल है, लेकिन जिसको आप सुख देखते हो वो आज के कर्म नहीं है, और जिन्हें आप दुख देखते हो वो भी आज के कर्म नहीं। हाँ, जो खराब तत्व है उनके पास पैसा ज्यादा है तो हमें ऐसा लगता है कि ये सुखी है, मगर उनकी आज को मत देखो। पूर्व के प्रारब्ध में उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिससे धन और लक्ष्मी का प्रमाण उनके पास है, मगर आज को एक चीज से तोला जाए कि जो है उसका उपयोग आज ज्ञान से करते हैं या अज्ञानता से करते हैं। पैसा बहुत होना इस जीवन में वो प्रारब्ध के कर्म से होगा, मगर उसका उपयोग कैसे करना वो आज के ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए सुख और दुख ये प्रारब्ध से निर्मित है, और वैसे ही हमारे जीवन में जो दुख है वो प्रारब्ध से निर्मित है, आज से उसका कुछ लेना देना नहीं। लेकिन आज जब हम भक्ति करते हैं तो उससे एक निश्चित आज से लेना देना है कि भले आज हमें दुख है, मगर अब के जन्म में या कई सालों के बाद यही हमारा कर्म सुख के रूप में हमें वापस मिलेगा। इसीलिए धन हो, मगर आज की बुद्धि क्या है, आज जो लोग अपने धन का दुरुपयोग करते हैं वो कल दुखी होने वाले हैं, और आज जो लोग अपने धन का सदुपयोग करते हैं वो कल सुखी होने वाले हैं। यानी कर्म गति गहन आज को देख के न तोला जाए, कई साल पीछे या कई जन्म पीछे उसका हिसाब किताब होता है। मगर कर्म करना है तो आज के ज्ञान से किया जाए। हमको गुरु मिले तो हमें पता चल गया कि हमारे 5 रुपये में से 2 रुपये हमें रखने चाहिए, 1 रुपया धर्म में दान देना चाहिए, और बाकी के 2 रुपये परमार्थ के कार्य में खर्चने चाहिए। वो आज से हमें ज्ञान मिला है। तो आज जो भी होगा उसका सदुपयोग कर्म आज करेंगे, भले फल कल के खाते हो, मगर आज के किए गए हुए कर्म कई साल के बाद और कई जन्म के बाद या अगले जन्म में हमें सुख के रूप में मिलेंगे। और एक चीज सोचो, आज दुख मिल रहा है तो दुख को ही क्यों सोचते हो? यहां बैठ के आप सत्संग कर रहे हो, ये सुख भी तो आपके जीवन में है, उसको भी कभी कभी सोचा करो, बराबर? उसको भी कभी कभी सोचा करो। हर गुरुवार में गुरु दरबार को आने का मिल जाता है, उसको भी कभी कभी सोचा करो। आपके परिवार के साथ आप आ सकते हो तो ये कितना सुखी परिवार है, वो भी तो कभी कभी सोचा करो। यानी ज्यादातर हम दुखों के बारे में स्मरण ज्यादा करते हैं, थोड़ा सुखों के बारे में किया जाए तो मैं तो लिख के देता हूं कि आपके जैसा सुखी आज की तारीख में कोई नहीं। चलो, आप में अगर कोई हो तो पूछ लेना, पाछड़ पेला हमने आपी दे, बस करना। अभी हिंदी में बोलने को मेरे को तकलीफ है, गुरुजी माफ करना, फिर भी कोशिश करता हूँ। आपने बोला कि गुरुदेव के चरणों में आके क्या कुछ नहीं पाया, बहुत पाया, और माँ बाप ने सिखाया था कि नियम और इज्जत, तुम्हारा बाप बाप ने सिखाया, और आपकी सानिध्य में आके धर्म ने भी सिखाया। मतलब 1 2 3 आइटम से मैं जीवन जी रहा हूँ। भक्ति लाइन में जो कुछ होता है करता हूँ। फिर भी हम अपेक्षा गुरुजी किसकी रखते हैं कि अपने से बड़े अपने से छोटे, फिर भी हम नीति नियम और धर्म के हिसाब से उसके साथ व्यवहार करते हैं, उसके साथ वर्तन करते हैं। उसका ऐसा कुछ गलत विलर होता है तो हम उसके साथ नीति नियम और धर्म के साथ में उसको समझाने की कोशिश रहते हैं। और किस लिए भाई, हम जो बोलते हैं हम करते हैं, वो तुम बोलने से नहीं, तुम हमसे सीखो। खाली बोलने से नहीं, तुम खाली हमको देख के पप्पा ये करता है वो करता है, ये भाई देशमुख भाई ये करता है ये करता है, इसके साथ में हम भी जोड़ करते हैं। तो हम ये दूसरों के सामने हम जीते हैं, उसके सामने हम क्या अपेक्षा रहते हैं? बस हम जो करते हैं वो दिल से करते हैं, धर्म से करते हैं। तो अपना ये धर्म जो कुछ बोलता है उसका मान रखे, और सम्मान मान के साथ एक वस्तु चीज है कि मैं भी जिंदगी में नौकरी किया,
और सब मैं समाज में कुटुंब में रहा तो सम्मान से जीना सीखता हूँ। लेकिन फिर भी इतना नित्यम धर्म के साथ पे जीने के साथ बाद में भी हमारी जो सम्मान जो मिलना मांगता है वो मिल नहीं सकता है। ऐसा मैं मेरा घर की बात करूं और अगल बगल के पड़ोस की समाज भी मैं देखा हूं कि माँ बाप की क्या दशा है। माँ उसके पास है, बाप बेटा उसके पास है, बाप उसके पास, बेटा उसके पास है। तो ऐसी स्थिति में ऐसा जो धर्म करने वाला जो है, वो धर्म करने वाला ये जो स्थिति ऐसी है तो उसको मान नहीं मिलता, सम्मान नहीं मिलता। तो ये भक्ति लाइन में मेरे को बहुत उदासीन में रहता हूँ। तो गुरुदेव, मेरे आखिरी जीवन में आपके चरण में मेरी भक्ति में कैसे करूं और मेरा कल्याण, मेरा आत्मा का, मेरा सबका मैं जितना हो सके इतना मैं कर सकूं और भक्ति में आगे कैसे बढ़ूं, गुरुजी इतना मैं आपके पास से सुनना चाहता हूं। जय हुजूर। आज जो मैंने श्लोक गाया, आत्मा तम गिरिजामति सहचरा प्राणम शरीरम गृहम पूजाते विषयोपभोग रचना निंदा समाधि सुति संचार पादो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वांगिरो यदत कर्म कुरोमि तव अखिलम संभूतवारचनम। ये श्लोक का भावार्थ ही ये है कि जब आप भक्ति करने के लिए आ गए तो सबसे पहले आप नहीं रहते, आप उसके अंदर समा जाते हैं और जो हमसे प्रबल होता है वो हमारा वर्ण करता है। और जब प्रबल हमारा वर्ण कर ले, हमें ग्रहण कर ले, तो उनके जितने भी गुण या जिनके भी उनके लक्षण है वो उसे प्राप्त हो जाते हैं। और जब वो उसे प्राप्त हो जाते हैं तब उसका अस्तित्व उसके साथ ही देखा जाता है। जैसे आपके प्रश्न सुन के मुझे ऐसा लगा कि आप भक्ति मार्गी हो। एक सीधा सीधा सोचिए, पति और पत्नी की जब शादी हो जाती है, पत्नी अपने पति के घर चली जाती है, पत्नी कुछ न करे फिर भी अपने पति को खुश रखे, उसकी सेवा करे, उसके साथ प्यार से रहे, तो पत्नी की पहचान अपने पति से हो जाती है। पत्नी अपने पति के दिल को जीत ले तो पति की जितनी भी संपत्ति है वो सहज रूप से उसकी खुद की ही हो जाती है। और मैं मानता हूं कि जब पति नहीं रहे तब तो वो ही उसकी वारसदार बन जाती है। वैसे ही भक्ति मार्ग में आप अपने इष्ट के साथ अपने हृदय से पत्नी भाव से रहे कि मेरे परमात्मा को क्या अच्छा लगता है वो मुझे करना है, उसके सिद्धांत क्या है वो मुझे जीने हैं, मेरे से हो सके उतना सम्मान मुझे उनको देना है। अगर ये भाव आपके जीवन में आ गया तो समझ लो कि परमात्मा की जितनी भी संपदा है वो संपदा अपने आप आपके नाम हो जाएगी, उनका प्रेम आपके नाम हो जाएगा। अब जब आप उनके हो चुके तो बाद में मैं तो मानता हूं कि कंसार खाने को मिल गया तो संसार की क्या जरूरत है, बराबर है। आप आम खाओ, गुठलियों को छोड़िए। और जब उसका प्रेम मिल जाए तो संसार के बच्चों का प्रेम, पत्नी का प्रेम, समाज का प्रेम, ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं। इसलिए पत्नी भाव से अपने सदगुरु और इष्ट की सेवा करो, अपने भक्ति से उनको प्रसन्न रखो। आप जहां कहे यहां वहां मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं कि उनका प्रेम मिल गया, बाद में जीवन में किसी प्रेम की आपको इच्छा ही नहीं है। पूज्य दादाश्री ने मारा प्रणाम, पूज्य छोटे श्री ने मारा प्रणाम। कल आपने दो विषय पे बताया, एक था योग और दूसरा कर्म। दोनों विषय पे मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पहला योग पे, आपने कल योग के 3 प्रकार बताए, कैसे योग है, क्या है, कैसे योग आगे चलता है। ज्यादातर व्यवहारिक भाषा में हम बोलते हैं, गुजराती में बोलते हैं कि आजे मारो आनो योग हतो, आजे मने आ प्राप्त थवानो योग हतो, यानी कि भाग्य।
तो भाग्य भी योग का ही एक प्रकार है या तो भाग्य संचित कर्म का प्रकार है? ये एक क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न, कल आपने कर्म के बारे में बताया, कर्म के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, ये हेतु है, यानी विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। अगर हमारा उद्देश्य ठीक है तो विकर्म भी अकर्म बन जाता है, ये आपने बताया। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि कोई व्यक्ति अकर्म करता है, निस्वार्थ वृत्ति से वो कर्म करता है, मगर अगर उससे कुछ गलती हो गई और कोई हानि हो गई तो उसका पाप ऋणी कौन है? ये प्रश्न के बारे में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। यहाँ तमाम लोग किसान होंगे, तो किसान गन्ने का, एक किसान है जो गन्ना बोता है, गन्ने का खेत फसल तैयार हो गई है, अभी उसको आग लगाएंगे, जैसे कि सूखे पर्ण है या फिर इत्यादि है, वो जल जाए और गन्ने का फसल अच्छी तरह से कट जाए। बट आग लगाने से अगर उसमें चिड़िया का घोंसला है या तो अन्य प्राणी पशु है जिसको हानि हुई, तो उसका ऋणी कौन है? क्योंकि जो किसान है उसका ये उद्देश्य नहीं है, वो तो अकर्म ही कर रहा है। बट अगर ये हुआ है तो क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, हम परमात्मा को अंतर्यामी मानते हैं, और जिन्हें हम अंतर्यामी मानते हैं उनकी गिनती हम ऐसे करते हैं कि उन्हें सब पता है। अंतर्यामी शब्द का एक ही अर्थ होता है कि जो आपके अंतर में क्या है वो जान ले। दुनिया आपके अंतर को नहीं जान सकती। दुनिया सिर्फ आप जो बोलते हैं, आप जो करते हैं या आप जो कहते हैं, इन्हीं चीजों को वो जानती है। और जब इन्हीं चीजों को जाना जाए तो वो सीधे रूप से आप कैसे हो वो बता देते हैं। लेकिन परमात्मा के बारे में एक शब्द बोला गया है कि परमात्मा कौन है, तो वो अंतर्यामी। यानी अंतर्यामी का अर्थ क्या हो गया कि वो आप कुछ भी बोलो, लेकिन कौन से इंटेंस से आप बोलो वो आपके अलावा कोई नहीं जान सकता। आप कुछ भी करो, वो कौन से इंटेंस से करो वो आप ही जानते हो, आपके अलावा कोई नहीं जान सकता। या आप जो भी करना चाहते हो वो कौन से इंटेंस से आप करो वो शायद आप ही जान सकते, कोई नहीं जान सकता। मगर परमात्मा का स्थान आपके हृदय में है। वो कुछ क्रिया नहीं देखते, वो कोई कर्म नहीं देखते, वो बाह्य रूप से जो करते हैं उसे नहीं देखते, लेकिन आपके भीतर में जितने भी आपके भाव है अंतर में, वही वो देख के आपके साथ आपका निर्णय करते हैं। इसलिए बाह्य रूप से एक विकर्म हो गया कि आपने आग लगाई गन्ने के लिए और सब बीच में कुछ पशु प्राणी जल गए, मगर उसके पीछे आपका इंटेंशन उसको मारना नहीं था। आपने जो खेती की, आपकी जो फसल हुई, वो फसल आप राष्ट्र को देना चाहते हो, उसमें से जो आपके जीवन निर्वाह का जो पूंजी है वो आप प्राप्त करना चाहते हो। अगर आप वो देंगे नहीं तो दुनिया खाएगी, दुनिया खाएगी नहीं तो बाकी के जीवन मात्र का निर्वाह कैसे हो? यानी आपके एक कर्म के पीछे समष्टि का कल्याण दिख रहा है। और जो आप किया, कि जो जलाया और जो जल गया, वो आपने जानबूझ के नहीं किया, जो किया उसमें हो गया। तो परमात्मा आपके भावार्थ को देखता है। विकर्म हुआ मगर समष्टि के कल्याण के लिए हुआ, जिसमें आपका उद्देश्य किसी को मारना नहीं था, तो परमात्मा ने आपके भाव को ग्रहण किया, और जो भाव उसने ग्रहण कर लिया उसमें से ही उन्होंने समझ लिया कि इन्होंने जो किया है वो अकर्म किया है, इनके कोई भी कर्म विकर्म नहीं। यानी परमात्मा आपके भावों को पकड़ता है, और जब परमात्मा आपके भाव को पकड़ ले तो वही कर्म आपके भाव सुधारने के लिए काफी। दूसरी बात कि आपने पूछा कि क्या भाग्य प्रारब्ध के अनुसार है, संचित कर्मों के अनुसार है या क्या? देखो, दो बात है। भाग्य यानी जो आपके नसीब में है वो। भाग्य को मैं योग नहीं मानता, क्योंकि योग हमें परमात्मा से जोड़ देता है। हम भाग्य को ज्यादातर अच्छे रूप में ही लेते हैं कि मेरी लॉटरी लग गई, मुझे नौकरी मिल गई, मुझे छोकरी मिल गई, बस इतना मिल गया और जीवन में क्या चाहिए, इसे हम भाग्य मानते हैं। मगर क्या नौकरी लगने से परमात्मा को मिलने का योग हुआ? नहीं हुआ।
लॉटरी लगने से परमात्मा को मिलने का योग हुआ? अरे मिली तो परमात्मा से दूर हो गए। लॉटरी लगने से पहले सब कहते हैं कि दादा मैंने लॉटरी ली है 2 करोड़ की, अगर मेरी लॉटरी लग गई ना तो सबसे पहले 50% आपके चरणों में रख, बाकी के 50% मैं मेरे माँ बाप को दे दूंगा, बाकी के 20% मेरे माँ बाप को दे दूंगा, 10% मैं रखूंगा और 20% मैं मेरे बच्चों को दे दूंगा। नौकरी लग गई, लॉटरी लग गई। लगने के बाद क्या हुआ कि जो 50% सदगुरु को मिलना था वो तो मिला ही नहीं। माँ बाप को 20% दे दिया, 10% बच्चों में खर्च कर दिया, बाकी के जो परसेंटेज थे वो अपने ऐशो आराम में पूरे हो गए। और बाद में जितनी आपकी जरूरियात बढ़ती है उतने पैसे खर्च होते हैं। और बाद में गुरु के पास आए और 5% दिया। मैं पूछूंगा भाई आप तो 50 देने वाले थे, एक मिंडा कौन खा गया, एक शून्य, लड्डू कहाँ चला गया? तो बोलेंगे उसमें ऐसा था, थोड़ा दिक्कत हो गया था और इधर उधर चला गया और बाकी का है। तो कहने का मतलब है कि क्या लॉटरी लगने के बाद परमात्मा से योग होगा? जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक आश्रम में आते थे, बैठते थे, मिलते थे। जब छोकरी आ गई, शादी हो गई, तो अब 6-6 महीने के बाद आके मिलते हो कि नहीं मिलते हो? तो मुझे ये बताओ कि जिसको आप भाग्य बोलते हो उस योग ने मेरे साथ मिला या क्या? नहीं। यार भाग्य होना अलग चीज है, ये योग नहीं। लेकिन हाँ, भाग्यवान बनना एक बहुत बड़ा योग है कि आपकी शादी हो गई और फुल फैमिली के साथ आप गुरु के शरण में आते हो। आपकी बीवी भी आपको कहती है नहीं जाना चाहिए और आप आते हो, तो समझ लेना भाग्य था, आज भाग्यवान हो गए। सबसे पहले आप आए, आपकी पत्नी आए, आपके बच्चे आए, भाग्य तो था मगर भाग्यवान हो गए कि सब लोग गुरु के दरबार, आपके मन की इच्छा पूरी हो गई। नौकरी मिल गई और नौकरी ऐसी मिली कि जहां हर गुरुवार को आना मिलता है, समझो भाग्य था, भाग्यवान हो गया। लॉटरी लग गई, ऐसी लगी कि जो पैसा आया उसके आपने भी सदुपयोग किया और गुरु के कार्य में उसका उपयोग हो गया, समझो भाग्य था तो भाग्यवान हो गया। यानी भाग्य संचित है मगर भाग्यवान बनना ये गुरु कृपा का बहुत बड़ा योग है। तो ऐसे आज प्रश्न यहां उपस्थित हुए और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज आपने फेस टू फेस, रूबरू मुझे आज कुछ पूछ लिया। और ऐसे ही प्रश्नोत्तरी कल भी होगी और गुरुवार को तो होती है और होती रहेगी। मैं तो इतना ही मानता हूं। और अर्जुन को भगवान ने बोला गीता में कि देखो अर्जुन, प्रश्न पूछने की तेरी कोई औकात नहीं। तुझे लगता है कि तू ये पूछ सकता है? तुझे लगता है कि मैं जो कहता हूं वो तू समझ सकता है? अर्जुन ने कहा नहीं भगवान, तो बस समझ ले कि जब मुझे कुछ बोलना होता है तब मैं मेरा एक रूप तुझे दे देता हूं और मेरा एक रूप जो तेरे भीतर में मैंने जगाया है वही मुझे पूछता है और मेरा एक रूप तुझे देता है। और उसका अर्थ क्या हो गया कि बरसात को जब बरसना है तो वही बरसात बादल बनता है और बादल बन के किधर ना किधर जाके वो बरस लेता है। तो समझ ले कि जब सदगुरु को आपके जीवन में बरसना हो तो आपको बादल बना के वो बरस लेते हैं। इसलिए जो आप पूछ रहे हो वो गुरु का एक स्वरूप आपके अंदर जागरूक है। वो कुछ कहना चाहते हैं तो आप निमित्त मात्र से माध्यम बन के आप पूछ रहे हो। और इसीलिए आज की चर्चा बहुत आनंदमयी रही। और आज भी जब मैं आया और निवृत्ति नाथ महाराज बाबा के शरणों में मैंने अपना मस्तक जब रख दिया तब मुझे एक ही मन में भाव आया कि कल की चर्चा बहुत सुंदर हुई। मेरे भीतर में भी मुझे बहुत आनंद हुआ और ऐसा आनंद आया कि रात नींद भी नहीं आई, वही माहौल मेरे आंखों के सामने आते रहा। जो भी हुआ एक रास था, रास नहीं मैं तो मानता हूं एक रस था कल जो हुआ। मुझे कईयों ने पूछा भी कि दादा बराबर है कि उपनिषद की चर्चा चालू है मगर बीच में गरबा कहां से आ गया? मैं तो देखो इतना ही मानता हूं, मेरा काम आप सबको भक्ति का रस पिलाना है।
अभी मैं आम का रस पिलाऊं या मिक्स फ्रूट रस पिलाऊं, वो आपको क्या लेना देना। इतना मानना कि रस जो भी होगा वो मीठा ही होगा, बस। भक्ति भी हुई, भजन भी हुए, कीर्तन भी हुए ना, मगर उसका एक रस था कल कि हमने रास के द्वारा ले लिया। और कल की जो शान थी, मैं तो ऐसा ही मानता हूं कि जो हमारे यहां हमारे पीछे जो सबके तारणहार बैठे हैं, उनका स्थान हमारे सामने मौजूद है। मुझे तो ऐसा लगता है कि बादशाह मौजूद है यहां, बादशाह। और कल की जो शान थी, तो वो शान को देख के मुझे लगा कि बादशाह साक्षात यहां मौजूद थे। उनका दरबार था, वो स्वयं आए थे और बादशाह की सवारी थी। तो कल के माहौल को देख के और आज यहां में आया तो मुझे एक ही मन में भाव आया कि हर एक इंसान की एक पहचान होती है, हर एक इंसान की एक पहचान होती है, हर एक सूरवीर की एक शान होती है। अब भक्ति में आए ना, ये सूरवीरता है। गंगा सती पानबाई ने बोला है, मन मुकी ने आओ मैदान में। मैदान में कौन आता है? योद्धा आता है। कितने से लड़के आज आप सत्संग में आए होंगे, कितनों ने मना किया होगा फिर भी सबको छोड़ के आप आए होंगे। यहाँ कितने ऐसे हैं जिन्होंने नौकरी में बोल दिया कि आप प्रवास में जाओगे तो नौकरी पे मत आना, उनसे लड़के भी आप आए, तो योद्धा हो आप। हर एक इंसान की एक शान होती है, हर एक इंसान की एक पहचान होती है, हर एक सूरवीर की एक शान होती है। और जब ऐसे बादशाह का हाथ हो हमारे सिर पे, तो हमारी आन बान और शान आलीशान होती है। और वही आलीशान शान कल हमने अनुभव की, आपने प्रवास के द्वारा भी की। प्रवास जाने के लिए छोड़ दिया तो आप तो 11-12 बजे तक आए नहीं, घूमते ही रहे, सबको घुमाते रहे। यहाँ बैठे थे जो भी खा पी के आराम से निंद्रा समाधि स्थिति सब सो भी गए। तो कितनी मजा आई, कितना आनंद आया। और ये जो आनंद है ना, निर्हेतु का आनंद। लाख रुपया मैं दूं तो भी ऐसा आनंद नहीं आया, ऐसा ही आनंद। इसलिए आज की चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और ऐसे ऐसे बीच में ज्ञान गम्मत होती रहेगी और वेदों के गहन विषय को हम सरल करके आपके तक में पहुंचाते रहेंगे। तो आज के ईशावास्यम उपनिषद का दूसरा सूत्र एक बार हम एक साथ मिलके दादा के शरणों में अर्पण करें।